हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th चैप्टर 5 हमारा है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे nth टर्म क्या होती है, क्योंकि 5.2 से पहले आपका कंसेप्ट है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए, सबसे पहले हम nth टर्म देखेंगे कि nth टर्म होती क्या है, एपी की फॉर्मूला क्या होता है, या nth टर्म का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला गिवन है द nth टर्म ए एन ऑफ द एपी। किसी भी एपी की nth टर्म को हम लोग ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं विद फर्स्ट टर्म ए, जिसका आपका फर्स्ट टर्म गिवन है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन मतलब nth टर्म, ए आपका फर्स्ट टर्म, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। डी हमारा कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म मतलब कौन सी टर्म की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 10th टर्म फाइंड कीजिए, या 10th टर्म मुझे बताइए, किसी एपी की मुझे 10th वाली टर्म बताइए कितनी होगी, तो वो हमारी होती है nth टर्म, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक फिक्स नंबर दे दिया 10th टर्म। लेकिन अगर आपको ऐसे फाइंड करने के लिए बोला जाए तो एक जनरल फॉर्मूला आपका क्या होगा, nth टर्म की फॉर्म में होगा, जो कि हमारा है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये आप एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 बताती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल करके आपको आगे का बहुत इजीली समझ आएगा। एग्जाम्पल में बोला हुआ है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। आपके सामने कोई एपी गिवन है 2, 7, 12 और आपसे बोला गया है आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म। तो देखिए, फिलहाल मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ। एपी है हमारी 2, 7, 12। फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, 10th टर्म। अब आप देखिएगा, 10th टर्म मुझे फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो इसका मतलब ए 10, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना ए एन हमारा है nth टर्म, और फिलहाल मुझे बोला गया है 10th टर्म, तो n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 10, क्योंकि मुझे 10th टर्म बोली गई है फाइंड करने के लिए। 10th टर्म हमें फाइंड करने के लिए बोली गई है, तो ए 10। अब देखिएगा, ए 10 तो मुझे फाइंड करना है। चलिए जी, ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 2। सबसे पहले हम सारी चीज़ें लिख लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, या जो भी हमें फॉर्मूले में चाहिए। उसके बाद हमें डी चाहिए। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। आप सबको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगी, सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो जो भी मेरी वैल्यू निकल कर आएगी वो मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियोस में। अगर किसी ने भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या एक्सरसाइज 5.1 की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। डी हमारा आ गया है 5। देखिए, ए हो गया हमारा 2, डी हो गया है हमारा 5, ए 10 हमें फाइंड करना है। फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, ए 10 तो हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, एन की जगह क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। तो एन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 10। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आपके पास जो जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दीजिए और सिर्फ सॉल्व करना है। एन की जगह 10 पुट करना है, ए की जगह हमारा है 2 प्लस ब्रैकेट में एन की जगह हम लोग 10 पुट करेंगे माइनस 1, डी की जगह हम लोग डी की वैल्यू पुट करेंगे 5। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। 5 आप डायरेक्ट ऐसे पुट कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाकर पुट कर दीजिए। ए 10 इज इक्वल्स टू 2 हमारा एज इट इज रहा, प्लस 10 में से 1 माइनस किया 9 आ गया, और मल्टीप्लाई में 5 हमारा एज इट इज रहा। 2 हमारा ऐसे ही रहा, प्लस 9, 5 जा 45। तो हमने दोनों को ऐड किया, कितना आ गया हमारा 47। तो ए 10 का मतलब है जो इस एपी की 10th टर्म होगी, जो 10वीं टर्म होगी। ये कितनी टर्म है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो इसी तरीके से 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जो हमारी टर्म होगी वो हमारी कितनी होगी, 47 होगी। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन करना स्टार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 5.2 का, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी।
आपको एक बॉक्स गिवन है, बॉक्स में आपको सारी टर्म्स गिवन है, ए डी एन और ए एन। तो बॉक्स में अलग अलग पार्ट आपको गिवन है, कहीं पर आपको ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन फाइंड करना है। तो इसी तरीके से अलग अलग पार्ट में अलग अलग टर्म्स फाइंड करनी है। चलिए इसी फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। तो देखिए मैंने पार्ट्स में जो गिवन है, इसमें फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है वो लिख लिया है। ए हमारा 7 गिवन है, डी 3 है, एन 8 है, ए एन हमें फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम लोग। वी हैव, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जो जो वैल्यू गिवन है हमें सिर्फ वो पुट करनी है। देखिएगा ए एन फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, ए एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ए एन को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 3। ओके, नाउ ए एन, अब कौन सा एन है तो फाइंड करना है, एन कौन सा फाइंड करना है, 8। तो यानी कि हमें 8th टर्म फाइंड करनी है, एन की जगह 8 पुट कर दिया, हमें 8th टर्म फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 7 इंटू 3, ए 8 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 जो 21, सो 8 इज इक्वल्स टू 28। तो जो हमारी 8th टर्म है वो कितनी आ गई है, 28। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ए हमारा है 18, सॉरी माइनस 18, ए हमारा माइनस 18 है, हमने लिख लिया है। डी हमें कुछ गिवन नहीं है, देखिए सेकंड पार्ट में डी में हमें डैश गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो इट मीन्स डी हमें फाइंड करना है। तो डी हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया है। एन की वैल्यू है हमारी 10, हमने लिख लिया एन 10, और ए एन है हमारा 0। सेम फॉर्मूला हमने लगाया, सॉल्यूशन ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो वैल्यू हैं उनकी जगह पुट कर दीजिए। ए एन है हमारा 0, ए की जगह माइनस 18 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1, डी तो हमें फाइंड करना है, तो डी की जगह मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे कैसे लिखा रहेगा। नाउ अब देखिएगा 0, अब 18 इधर माइनस का है, अगर मैं इसे इधर लाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो सिर्फ ये डायरेक्ट प्लस का 18 हो गया। इज इक्वल्स टू 10 में से 1 माइनस किया 9, और साथ में हमारा मल्टीप्लाई में डी है, मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। डी की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो डी की जगह डी की हमने वैल्यू पुट कर दी। 9 हमारा डी के साथ मल्टीप्लाई में है। अब अगर ये मल्टीप्लाई में और इसे इस तरफ लाएंगे तो ये हमारा डिवाइड में आएगा, 9 नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू डी। तो हमारे डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2। डी की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोली थी, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ए हमें फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, हमें ए फाइंड करना है, ए निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट किया हम लोगों ने। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारा है माइनस का 5 इज इक्वल्स टू ए हमारा कितना है नहीं पता, प्लस एन हमारा कितना है 18, माइनस 1 की जगह 1 रहा, डी हमारा है -3। तो मल्टीप्लाई, अब -3 में ऐसे नहीं लिख सकती, मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस का है। दो साइन हम एक साथ इस तरीके से नहीं लगा सकते, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये -5 देखिए ऐसे ही रहा, पहले इस तरफ का सॉल्व कर लेते हैं। ए ऐसे ही रहा, प्लस 18 में से हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया हमारा 17, और ये माइनस का 3 ऐसे ही रहा। -5 इज इक्वल्स टू ए हमारा ऐसे ही रहा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा हमारा -7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 3 1 जा 3 2 5। देखिए मैं एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब मुझे ए फाइंड करना है, तो ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस का 51 हटाने के लिए इसे इस तरफ लाना होगा, तो माइनस का 5 एज इट इज रहा। जब 51 को मैं ये माइनस का इधर लाऊंगी उठाकर, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 51 हमारा प्लस का हो गया। इधर हमारा ए ऐसे कैसे ही रहा। नाउ 51 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट, देखिए प्लस माइनस माइनस, 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया हमारा 46, और 46 कैसा आएगा, प्लस का आएगा। 46 कैसा आएगा, प्लस का, क्योंकि साइन हमेशा किसका आता है, बड़े डिजिट का आता है। ओके, तो हमारे ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। अब मैं ए में इधर पहले इक्वल में लिखूं या इधर लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 46। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में जो वैल्यूज गिवन है वो लिख ली हैं, हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है।
फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। नाउ ए एन हमारा है कितना 3.6 इज इक्वल्स टू ए है माइनस का 18.9 प्लस एन हमें नहीं पता, एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू है हमारी 2.5। 3.6 18.9 इधर माइनस का है, इधर लाएंगे प्लस का हो गया हमारा 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और 2.5 हमारा एज इट इज रहा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आया कितना 22.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब देखिए 2.5 इधर पूरे के मल्टीप्लीकेशन में है तो इस तरफ आया हमारा क्या आ गया, ये डिवाइड में आ गया। यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। नाउ 2 to 5 को अगर 25 से कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25 10 जा 250। ओके तो 25 9 जा 225। आप शॉर्ट करके 5 से कट कर लीजिए। देखिए 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 बचा हमारा 25, 5 5 जा 25, नाउ 5 9 जा 45। तो हमारा कितना आ गया कट करके 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। कट करके हमारा 9 आया, इक्वल में हमने लिखा एन माइनस 1। नाउ 1 हमारा इधर माइनस में है, इधर आएगा कैसे हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। एन हमारा एज इट इज रहा, देखिए 1 माइनस में इधर आ गया प्लस में हो गया तो एन हमारा एज इट इज रहा। एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 10। ओके एन की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 10। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिए वैल्यूज कुछ इस तरीके से हैं, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, इट्स अ फिफ्थ पार्ट नॉट फोर्थ। हमें फिफ्थ पार्ट में ए एन फाइंड करना है, बाकी सब हमें दे रखा है। देखिए डी हमारा इसमें 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है तो बाकी सब गिवन है, ए एन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फॉर्मूला आप सबको पता है, इससे पहले मैं लिखूं तो आई होप आप लोग रिपीट कर लें खुद से कि फॉर्मूला क्या होता है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन तो मुझे फाइंड करना है भैया, ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105। बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे देखकर, अरे इतनी बड़ी वैल्यू दे दी है सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन लॉजिक यही है, यही खत्म क्वेश्चन देखा जाए तो। इतनी बड़ी वैल्यू को दे रखा है लेकिन डी अगर 0 दे दिया तो उस वैल्यू का कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए एन इज इक्वल्स टू 3.5 हमारा ऐसे ही रहा, प्लस 105 में से 1 माइनस किया तो 104 इंटू 0। अब आपको पता है किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 0 में करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है 0। तो इधर सॉल्व करेंगे तो 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3.5 में 0 ऐड किया तो 3.5 हमारा ऐसे कैसे ही रहा। तो ए एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 3.5। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमें क्या करना है, इनमें से जो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन हमें ऑप्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, क्या आपको इनमें से जो सही आंसर है वो बताना है। एंड जस्टिफाई इसका मतलब आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो पहले आपको पता करना है कौन सा आंसर है, पता करेंगे तो सॉल्व ही हो जाएगा क्योंकि मैथ्स है, आप सॉल्व करके ही बता पाएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन में कहा गया है 30th टर्म ऑफ द एपी। एक हमें एपी दे रखी है 10 7 4 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट एपी है, आगे तक चलती जा रही है। हमसे कहा गया है 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी की 30th टर्म मतलब 30वें नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है। आपको बताना है 30 वाली टर्म जो होगी, 30वें नंबर की जो टर्म होगी वो कौन सी होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अभी मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया है कि हमारे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब मैंने आपको बोला 30वीं टर्म हमें बतानी है, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है। देखिए यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ। n की वैल्यू कितनी है मेरी 30, क्योंकि मुझसे 30वें नंबर की 30th नंबर की टर्म पूछी है, तो n की वैल्यू कितनी है मेरी 30। नाउ a यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है 10, d यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 7 माइनस 10, कितना आ गया है माइनस का 3। आई होप यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ओके चलिए, अब एक बात तो कॉमन सी है, हमें ऑब्वियसली दिख रहा है एपी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एपी हमारी घटती जा रही है।
10, 7, 4, इसका मतलब नीचे जाते जाते माइनस में पहुंचने वाली है। तो जो हमारी तीसरी नंबर की टर्म होगी, 30th टर्म होगी, वो इन दोनों में से तो कोई भी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों हमारी पॉजिटिव है। जो भी आंसर आएगा इन दोनों में से ही कुछ आएगा, क्योंकि ये दोनों हमारी नेगेटिव है। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें 30th टर्म फाइंड करनी है। n की जगह 30 इज इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू प्लस n की जगह 30 माइनस 1 d की जगह -3। ओके, तो A30 इज इक्वल्स टू 10 हमारा ऐसे ही रहा। 30 में से 1 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3 हमारा एज इट इज रहा। चलिए A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 and 2 8, 10 minus 87। सो नाउ A30 इज इक्वल्स टू 10 में से 87 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 77, प्लस माइनस 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 करेंगे, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। बड़ी वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो साइन हमारा नेगेटिव आया। आंसर आ गया हमारा माइनस का 77। ओके, चलिए इसका बी पार्ट है, सेकंड पार्ट। 11th टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी गिवन है -3 -1/2 एंड 2 इज, एक एपी ये दे रखा है, हमसे इसकी 11th टर्म पूछी है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो देखिएगा ये एपी है हमारी -3 -1/2 एंड 2, 4 ऑप्शन हमें गिवन है, 11th टर्म पूछी है। तो देखिएगा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस 1d। देखिए अगर आप चाहें तो यहीं पे यहाँ वैल्यू पुट करके क्वेश्चन के बीच में ना सॉल्व करके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे आप इजी कर सकते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू पुट कर दीजिए, 11th टर्म फाइंड करनी है, तो यानी कि n की वैल्यू 11 है, 11th टर्म, तो a प्लस एन की जगह 11 पुट कर दिया मैंने, तो कितना आ गया मेरा 11 माइनस 1d। तो a11 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 10। तो ये आप याद भी रख सकते हैं नॉर्मली। देखिए अगर हमें 11th फाइंड करनी होती है तो A11 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। हमेशा d के साथ जो नंबर है उसे एक कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर n-1 होता है ना। मैं आपसे जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था 30th टर्म, तो A30 इज इक्वल्स टू a प्लस 29d। मैं आपसे अभी बोलूँ A50 कितना होगा, तो आप खुद को आंसर दो। A50th टर्म कितना होगा, a प्लस 49d। A7th टर्म कितना होगा, a प्लस 6d। तो उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा अरे मेरा फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो गया है, आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी लगेगा। अब जैसे देखिए A11 का मतलब है a प्लस 10d, वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू में यहाँ साइड में लिख लेती हूँ। a कितना गिवन है मेरा, a है हमारा -3, d कितना हमें गिवन है, ये वैसे आप सबसे ऊपर ही लिख लेना, ये मैं समझाने लगी थी इसलिए मैंने साइड में लिखा है। तो जो भी टर्म गिवन होती है वो ऊपर लिख लेना, ताकि आपको साइड में ना देखनी पड़े और इजी रहे आपको काम करना। d मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो इसलिए मैंने क्या लगाना पड़ा है, मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा है। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, -1 3 2 जा 6, पूरे के नीचे आ गया हमारा 2। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा कितना आ गया 5/2, डी हमारा आ गया 5/2। ओके, अब 11th टर्म फाइंड करनी थी तो a प्लस 10d, ए की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, इसे लाइन को कट कर देते हैं। ए की जगह डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू है -3 प्लस 10, डी की वैल्यू है 5/2। 2 से 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू, नाउ प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 22, और 22 आया हमारा प्लस का। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। नीचे आपको कुछ एपीज दे रखी हैं और आपसे कहा गया है जो बॉक्सेस है इसमें कुछ मिसिंग टर्म है, आपको वो फाइंड करनी है। हमें पता करना है इस बॉक्स की जगह कौन सा नंबर आएगा। नीचे 2 बॉक्सेस है, कहीं पर 1 बॉक्स गिवन है, कहीं पर 2, किसी किसी एपी में तो भैया 3 4 गिवन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। एपी है हमारी 2, देन बॉक्स गिवन है, फिर उसके बाद 26 है। अच्छा,
सबसे पहले 2 गिवन है, तो इसका मतलब ए हमारे पास है 2, A2 भाई ये सेकंड टर्म है यानी कि A2 मुझे फाइंड करना है। अब मैंने जस्ट अभी बताया कि जो भी हमारा ए जितना भी हमें टर्म निकालना है उससे एक कम कर देते हैं। जैसे A10 था तो A10 को हम लोग A+9D लिख सकते थे, इसी तरीके से A2 को मैं A+D यानी कि 2 से 1 कम 1D, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, A+D लिख सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो D भी नहीं है जो मैं इसे फाइंड कर दूँ। भाई A तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास D नहीं है कि मैं इसे फाइंड करूँ, बट मेरे पास थर्ड टर्म गिवन है। भाई देखो पहली, दूसरी, तीसरी, थर्ड नंबर की टर्म हमें गिवन है, यानी कि हमें हमारे पास A3 है। कितना है 26। अब A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ A+2D। अब देखो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे सॉल्व होगा। तो एक क्वेश्चन को करके देखिए, 2-3 बार करके देखिए, जितना आप करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन उठाइए किसी और बुक से, इसी तरीके से और क्वेश्चन उठाइए और देखिए करके क्या आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोबारा ट्राई कीजिए। मैथ्स में जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप खुद को बेहतर बना पाते हैं। तो देखिए A+2D = 26। नाउ ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, मैंने पुट कर दी, प्लस 2 ऐसे ही रहा, डी की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो डी की जगह मैं कुछ पुट भी नहीं करूंगी। नाउ 2D = 26, 2 इधर प्लस का है उधर का माइनस का हो गया। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में करते हैं ऐसे बच्चे कि 2+2 यहाँ लिख देते हैं 4D, 2+2 4D लिख देते हैं। अब जो ऐसे करते होंगे वो देख के समझ पा रहे होंगे कि हाँ हम भी यही मिस्टेक करते हैं। कभी भी अगर किसी के साथ कोई वेरिएबल है डी या कुछ भी, या एक्स वाले अगर क्वेश्चन करते हो आप, एक के साथ तो एक्स है एक के साथ एक्स नहीं है फिर भी उन्हें ऐड कर दिया। यही तो आप पढ़ते हैं इक्वेशंस में कि अगर हमारा किसी एक टर्म में एक वेरिएबल गिवन है और दूसरी में नहीं है तो आप कभी भी उन्हें ऐड नहीं करेंगे। ये एक अलग टर्म है डी के साथ वाली, और ये एक अलग टर्म है, इन्हें आप कभी ऐड नहीं करेंगे। 2 इधर प्लस में है तो 2 उधर गया माइनस में हो गया, तो 2D = माइनस किया 24, तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा डिवाइड में, तो सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया, D की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसीलिए कहते हैं बेस आपका अच्छा होना चाहिए। आपको ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कि अगर एक वैल्यू इस तरफ से इस तरफ जा रही है, प्लस में है तो वो कैसे जाएगी, या माइनस में है तो वो कैसे जाएगी, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो किस तरीके से जाएगी, तो ये आपको आना चाहिए। तो D की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी 12, ए की वैल्यू हमारी 2, मुझे फाइंड करना है सेकंड नंबर वाली टर्म। सेकंड वाली टर्म फाइंड करनी है A2 का मतलब है A+D। अब देखो ए की वैल्यू है मेरे पास 2 और डी की वैल्यू मैंने निकाल ली है 12, तो कितना आ गया है मेरे पास 14। तो मेरी जो सेकंड नंबर की टर्म है वो कितनी आ गई है, 14 आ गई है। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में 2 बॉक्सेस गिवन है, फर्स्ट टर्म का भी गिवन है और फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट टर्म भी निकालनी है यानी कि ए निकालना है, और थर्ड टर्म भी निकालनी है यानी कि A3 निकालना है। दे कौन सी रखी है, दूसरी और सेकंड नंबर की और फोर्थ नंबर की। चलिए सबसे पहले निकालना क्या है, ए निकालना है और 1 2 3 A3 निकालना है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए सेकंड हमें दे रखी है A2 मतलब कितना है 13। A2 को लिखते कैसे हैं, A+D कितना है 13। ये कौन से नंबर की टर्म हमें दे रखी है, A4 मतलब 3। A4 को लिखते कैसे हैं, A+3D। ओके, अब आपने मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा होगा, अपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे अगर हमारे 2 इक्वेशंस थी। तो देखिए यहाँ पर ए, यहाँ ये हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं इसे फर्स्ट इसे सेकंड। इन यहाँ पर ए है यहाँ पर ए है, दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों में ए हमारा सेम है, तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को ऊपर रख लिया और सेकंड इक्वेशन को नीचे रख दिया है हमने, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ए से ए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस का 2D = 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया हमारा 10। नाउ D के साथ हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 हमारा इधर नीचे गया डिवाइड में, तो D की वैल्यू कितनी आ गई है, -5।
अब डी की इस वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए डी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो ए प्लस डी की जगह मैंने डी की वैल्यू पुट करी, तो हमारा क्या आ गया है, ये 5 इधर माइनस का है, उधर गया हमारा प्लस का हो गया, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 18। ए की वैल्यू 18 आ गई है हमारी, डी की वैल्यू -5 है, हमें क्या फाइंड करना है ए, तो ए तो देखो निकल गया हमारा, ए कितना है 18, फर्स्ट बॉक्स आ गया। मुझे क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म। अब थर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, A3 का मतलब है a प्लस 2d, दिख रहा होगा आया हो नाउ। A3 का मतलब है a प्लस 2d, तो A3 मुझे फाइंड करना है, a की जगह मैंने a की वैल्यू पुट की प्लस 2, d की जगह मैंने d की वैल्यू पुट की -5। तो देखिएगा A3 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारा 8। थर्ड बॉक्स में क्या आ गया हमारा 8। ओके, चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए थर्ड में हमें गिवन है 5 और ए की फर्स्ट टर्म हमें ए गिवन है, सेकंड और थर्ड की जगह हमें बॉक्स गिवन है, और फोर्थ टर्म हमें गिवन है 9 1/2। तो देखिएगा ए है हमारा 5, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ये हमारा A4 हमारा है मिक्स फॉर्म में गिवन है 9 1/2। इसे हम इम्प्रॉपर फॉर्म में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 2 जा 18, 18 और 1 19/2। तो देखिएगा A4 का मतलब है a प्लस 3d, A4 का मतलब है a प्लस 3d। अब a की जगह हम लोग a की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 3 इंटू डी की जगह हम लोग कुछ नहीं पता, हमें फाइंड करना है डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर देंगे, 3d इज इक्वल्स टू 19/2, 5 इधर प्लस है उधर जाएगा, हमारा हो गया माइनस। सो 3d इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10, तो 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया हमारा 9/2। हमें डी फाइंड करना है, 3 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया नीचे डिवाइड में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। सो अब देखिए यहाँ 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, सो 3/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 3/2। अब देखिए ए भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, इसे आप लोग आगे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A2 का मतलब है a प्लस डी। चलिए देखिए ए की जगह 5 पुट कर दिया है, डी की जगह डी की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, सो 5 2 जा 10 प्लस 3/2, 10 प्लस 3 हमारा 13 हो गया है, डिवाइडेड में हमारा अपोन में हमारा A2 है, डिवाइडेड बाई 2, तो A2 की वैल्यू हो गई 13/2। मुझे A3 फाइंड करना है, A3 का मतलब a प्लस 2d, ए की जगह हम लोग ए की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 2 इंटू डी की जगह हम लोग डी की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2, 2 से 2 कैंसिल बाई 2 से 2 कैंसिल, सो 5 प्लस 3 और 5 प्लस 3 कितना होता है हमारा 8। तो A3 की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी 8। तो ये हो गया 5 दे रखा था, नेक्स्ट हमारा आ गया है 13/2, उससे नेक्स्ट हमारा आ गया है 8। ओके, चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप लोग जैसे हमारा सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड है, बिल्कुल सेम हमारा फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। जैसे फोर्थ में हमें ए दे रखा था, और जैसे फर्स्ट में हमें ए गिवन था और एक कोई सी टर्म गिवन थी, जैसे थर्ड टर्म गिवन थी और सेकंड हमें निकालनी थी। इसी तरीके से फोर्थ में हमें ए गिवन है और कोई सी एक टर्म गिवन है, जैसे 1 2 3 4 5 6, A6 हमें गिवन है। A6 का मतलब है a प्लस 5d हमें गिवन है। तो जैसे हमने पहले डी फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में, सेम हमारा फोर्थ पार्ट फर्स्ट की तरह होगा। पहले डी फाइंड करना है, उसके बाद A2 A3 A4 A5 तक आपको टर्म्स फाइंड करनी है। फिफ्थ पार्ट बिल्कुल हमारा सेकंड की तरह है, जैसे सेकंड में हमें ए गिवन नहीं था, डी भी गिवन नहीं था, हमारे सामने दो इक्वेशंस बनी थी, हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ा था, उसके बाद हमारा ए और डी निकल कर आया था। इसी तरीके से हमें सेकंड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म का मतलब है a प्लस डी गिवन है, ये A2 है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी गिवन है। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6
सिक्स्थ टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म का मतलब है a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 गिवन है। तो ये हमारा बिल्कुल सेकंड की तरह है, हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी और हमें पहले a और d फाइंड करना होगा। उसके बाद a की हमारी वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी होंगी। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म आप लोग खुद फोर्थ फिफ्थ पार्ट आप लोग फर्स्ट और सेकंड की तरह बिल्कुल सेम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको समझ में आया एक्चुअल में कि नहीं आया। फर्स्ट और सेकंड आपने ऐसे ही किया है, आपको समझ में भी आया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम लोग क्वेश्चन थर्ड तक ही इस वीडियो में करेंगे।